अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे इस टाइम आप एक रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसिड्स की स्क्रीन देख रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी कुछ एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें रिकन्सिलेशन के हवाले से कुछ टिप्स दे दी जाएँ। मैंने कुछ इसमें एक ड्राफ्ट जो है वो एक क्लाइंट का बनाया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा इतनी। सिर्फ मैं आपको एक इसमें जो सैम्पल है वो दिखाना चाह रहा हूँ। जो क्वेरीज़ थी मुख्तलिफ़ लोगों की और मुख्तलिफ़ लोगों के जो कमेंट्स आए या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, उनका जो इशू आ रहा था रिकन्सिलेशन के हवाले से वो ये आ रहा था कि अक्सर जो अनरिकन्साइल्ड अमाउंट है वो यहाँ पे या तो माइनस में आती है या प्लस में आती है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको रिकन्साइल कैसे करेंगे। देखिए, वेल्थ स्टेटमेंट में जो मेन इशू होता है वो रिकन्सिलेशन का ही होता है, और हर बंदा जो है वो रिकन्सिलेशन कर भी नहीं सकता। लोग जो हैं वो उसको मुख्तलिफ छोटे मोटे अनडॉक्यूमेंटेड हेड्स में डाल ज़रूर देते हैं, लेकिन बेसिकली रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता। रिकन्सिलेशन बेसिकली मतलब ये होता है कि जितनी आपने इनकम अर्न की है, फॉर एग्जांपल इस पर्सन की जो मेरे सामने ड्राफ्ट ओपन हुआ है उसकी इनकम 8,35,000 है इस साल की, और उसमें से हमें उनके जो एक्सपेंस शो कर रहे हैं या आउटफ्लो शो कर रहे हैं वो 4,61,000 शो कर रहे हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है ना वो उनके एसेट्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैलकुलेटर पे वर्किंग करूँ आपके सामने, तो यहाँ पे हम आपके सामने मैं अमाउंट लेता हूँ 8,35,403 जो इनका इनफ्लो है, और उसमें से जो इनके एक्सपेंस हैं 461,089 या आउटफ्लोज को माइनस करता हूँ। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 3,74,314 ये हमारा एसिड्स में इंक्रीज़ आएगा, जैसे आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ एसिड्स में देखते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ रिकन्सिलेशन है कि आपका जो इनफ्लो हुआ है, ये देख लें, आपका जो अमाउंट आया है डिफरेंस वो आपका एसिड्स में इंक्रीज़ आएगा। यानी बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो आपने इनफ्लो अर्न किया और जो आपका आउटफ्लो हुआ उसका जो रिमेनिंग है वो आपका आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। अगर आपके आउटफ्लो ज़्यादा हैं तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी वेल्थ, अगर आपके आउटफ्लो यानी एक्सपेंसेस कम हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी वेल्थ। अब जो प्लस माइनस आता है तो उसका क्या चक्कर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर जो है कोई इनहेरिटेंस होती, या चलिए किसी भी हेड में मैं डाल देता हूँ 1,00,000 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल, सैम्पल के तौर पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये माइनस में आ गया। अब कई लोगों को इस माइनस का समझ में नहीं आता कि माइनस का क्या करें। इस माइनस का मतलब ये होता है कि अब आपका इनफ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। जैसे देखें पहले 8,35,000 था ना, अब 9,35,000 हो गया है, एक्सपेंसेस उतना ही है। तो इसका मतलब ये है कि इस 1,00,000 ये 1,00,000 रुपये भी आपके पास पड़ा हुआ है। इस 1,00,000 में से या तो आप एक्सपेंसेस में डालेंगे या फिर आप इसको उसमें डालेंगे अपनी वेल्थ के अंदर। यानी अगर मैं इस 1,00,000 को आपके सामने, अगर मैं इस 1,00,000 को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ किसी भी हेड के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ 1,00,000 रुपये, तो अब हम जब वापस आएंगे तो वो आपका ज़ीरो हो चुका होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने अब पहले जो एसेट्स थे वो 3,74,000 के हो रहे थे, अब वो 4,74,000 के हो गए हैं, तो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर माइनस में आ रहा है तो या तो अपने एसेट्स को इंक्रीज़ करना है या अपने अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करना है। अब अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ज़ीरो करता हूँ, तो यहाँ पे अब ये प्लस में आ रहा है 1,00,000। इस प्लस में आने का मतलब ये है कि आपने अपने जो एसेट्स हैं या अपने एक्सपेंसेस हैं वो अपने इनफ्लो से ज़्यादा शो किए हैं, तो अब आपने उसको एडजस्ट करना है। तो या तो अपने एसेट्स में से इसको माइनस कर देंगे या अपने एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे। तो अभी जो मैंने जिस हेड में डाला था 1,00,000 रुपये, उसमें से मैं उसको माइनस कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे रिकन्सिलेशन जो अमाउंट है वो ज़ीरो हो गई है। तो बेसिकली माइनस, अगर ये फिगर माइनस में आ रही हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अपने एसेट्स को या अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करना है, और अगर आपकी फ़िगर प्लस में आ रही हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अपने एसेट्स में से या तो एसेट्स में से डिक्रीज़ करें या एक्सपेंसेस में से डिक्रीज़ करें। आपने का जो मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपका जो इनफ्लो है और उसमें से जितने आउटफ्लो आपके एक्सपेंसेस निकले हैं, बाकी रिमेनिंग आपके एसेट्स में इंक्रीज़ आएगा या वेल्थ में इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी रिकन्सिलेशन होती है, लेकिन इसमें इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। हमेशा एक अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट को आपने हायर करना है ताकि वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट अच्छी बना सके। वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो मेन चीज़ होती है, और हर साल जो है आपका जो इंक्रीज़ होते हैं एसेट्स या लाइबिलिटीज़ वो आपकी इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी पिछली वेल्थ स्टेटमेंट कैसी थी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपने एक नई चीज़ सीखी होगी रिकन्सिलेशन के हवाले से, और कई लोगों को जो कमेंट्स वो दे रहे थे उनको उनका आंसर जो है मिला होगा। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।